चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इनटू cos x, जिसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x प्लस cos x, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म में हमने लिख भी रखा है, I is equal to integration of square root of tan x upon sin x into cos x with respect to x। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि इसमें डिनोमिनेटर में अगर कुछ लेट करें तो dx के साथ dt से रिप्लेस होने वाला ऊपर कुछ है नहीं। चाहे आप cos को लेट करो, cos को लेट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, sin x मिलेगा। sin ऊपर नहीं, पूरा tan मिल रहा है, रूट tan में मिला है। sin x को अगर लेट करेंगे तो cos x ही है, वो दोनों को अगर लेट करेंगे तब भी नहीं जाने वाला है। तो इसको कुछ ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम देखते हैं, इसमें अगर tan x को लेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद आपको sec स्क्वायर x मिलेगा, जो कि न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में वो भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्या हम बना सकते हैं, यानी उस फॉर्म में क्या इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं क्या उस फॉर्म में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ऊपर tan x है, स्क्वायर रूट ऑफ tan x, क्या नीचे tan x बना सकते हो? नीचे tan x बनाने के लिए आपको sin x के नीचे cos x होना चाहिए, sin x upon cos x। तो उसके लिए आपको cos x से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos x जो है cos स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये cos स्क्वायर x जो नीचे है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा तो फंक्शन आपका sec स्क्वायर x और tan x में बन जाएगा, जिसमें tan x को आप लेट कर लोगे और sec स्क्वायर x dx के साथ dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर हम आते हैं वही काम करते हैं इसमें। तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर में cos x से प्रोडक्ट कर दें और cos x से डिवाइड भी कर दें। तो इंटीग्रल आपका बनेगा I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन, तो हमने क्या किया, sin x अपॉन cos x कर दिया, तो ये हो गया tan x, और इसमें हमने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये cos स्क्वायर x हो गया, cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो नीचे cos स्क्वायर x इसको ऊपर ले जाएंगे तो इससे sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इंटीग्रल आपका बनना है रूट tan x इसके कैंसिल कर दे तो ये 1 अपॉन रूट tan x हो जाएगा, और ऊपर आपका ये चला जाएगा sec स्क्वायर x और नीचे बचेगा आपका रूट tan x। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इंटीग्रल आपका बन जाता है। अब हम tan x को लेट कर लेंगे, sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन के बाद dx से के साथ dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हम लेट करें, ये इंटीग्रल आपका बन गया, लेट कर लेते हैं। लेट किया हमने tan x को t से, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा इसका sec स्क्वायर x, और dt by dx से ds को साइड में ले आना, dx dt। तो sec स्क्वायर x ds dt से रिप्लेस हो जाएगा जब आप tan x की जगह पे t पुट करोगे। तो tan x आप पुट कर दें तो नया इंटीग्रल बनेगा आपका, देन इंटीग्रल आपका बन जाएगा I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root t और विद रिस्पेक्ट टू t। रूट t को पावर में कन्वर्ट कर लें और इसको ऊपर ले जाएं तो t की पावर -1/2 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t। ये इंटीग्रल इस फॉर्म में आपका बन जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रल बनेगा आपका t टू द पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो t टू द पावर 1/2 हो जाएगा, t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस c, तो ये 2 हो जाएगा, 2 t टू द पावर 1/2 प्लस c। तो ट्वाइस ऑफ t जो हमने लेट किया था वही पुट कर दें, tan x लेट किया था तो रूट tan x हो गया आपका, रूट tan x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल। ये सॉल्यूशन भी हो गया आपका, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज, वो क्या है 35 प्रॉब्लम नंबर 35।
ये क्वेश्चन नंबर 35 होगा। जरा देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। 35 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर बाई एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन में एक्स है। ये फंक्शन है जिसका आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। इंटीग्रल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं इसको, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन में x विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट रखा हुआ है कि 1 प्लस log x को लेट करो, डिफरेंशिएट करो 1 by x dx इक्वल टू dt। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका बना रखा है। तो हम क्या करना है इसमें 1 प्लस log x को ही लेट कर लें, लेट कर लेते हैं 1 प्लस log x इज इक्वल टू नेटिलेट किया, डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, log x हो जाएगा 1 by x dx इज इक्वल टू dt। तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस log x को अगर नेटिलेट करें तो डिफरेंशिएट करेंगे 1 by x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो इंटीग्रल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेगा I इज इक्वल टू, देन इंटीग्रल आपका बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। ये इंटीग्रल आपका बना है। अब इसके लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये इंटीग्रल आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें आपका पुट कर दो, जो हमने लेट किया था वही पुट कर देते हैं, तो सॉल्यूशन आपका हो जाता है इंटीग्रल का वो 1 प्लस log x क्यूब बाई 3 प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई आपकी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस log x अपॉन x प्लस log x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन x। सॉल्यूशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें फंक्शन आपको गिवन में है जिसका विद रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। वो क्वेश्चन है, वो फंक्शन है x प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है आपको। तो सबसे पहले अब हम क्या करें, इस फंक्शन को इंटीग्रल फॉर्म में लिख लें। इस क्वेश्चन को इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। तो वो इंटीग्रल फॉर्म इसकी हो रही है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस log x स्क्वायर अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन को हमने क्या किया, इंटीग्रल फॉर्म में लिख रखा है। अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन में क्या लेट करें, कि और कितना पार्ट dx के साथ dt से रिप्लेस होगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट इसका लेट किया जाए और कौन सा पार्ट dx के साथ dt से रिप्लेस होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले तो अपॉन में x है, अपॉन में x आपको तभी मिलेगा जब फंक्शन में आप log को लेट कर रहे होंगे। तो इससे तो आपका मोटा सा आंकड़ा आपको मिल ही जाता है कि log x वाला टर्म हमको लेट करना है। तो log x वाला टर्म लेट करेंगे तो उसके साथ आपको x प्लस 1 भी हमको ले जाना है। अगर इसको लेट करेंगे तो देखेंगे क्या इसको डिफरेंशिएशन करें इसका, तो क्या x प्लस 1 भी तो नहीं आ जाता है। चलिए करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं x प्लस log x को हमने लेट कर लिया t। तो x प्लस log x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा और log x हो जाएगा 1 by x। तो 1 प्लस 1 by x dx is equal to dt। तो 1 प्लस 1 by x को अगर सिंपलीफाई करें तो हम देखते हैं x प्लस 1 by x आपको मिलता है। तो हम देख रहे हैं अपॉन में x ये तो जाता ही जाता है, साथ में x प्लस 1 भी dt के साथ dx के साथ dt से रिप्लेस हो रहा है। तो प्रॉब्लम आपकी खुली रखी हुई है कि आपको x प्लस log x को लेट करना है
और बाकी तो सब डिफरेंशिएशन के बाद ds के साथ रिप्लेस हो रहा है, जा रहा है। तो हमको x प्लस लॉग x यहाँ पर लेट करना है। चलिए लेट करते हैं, लेट x प्लस लॉग x, x प्लस लॉग x को हमने t लेट कर लिया, डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 और log x का x और dx इज इक्वल टू dt। थोड़ा सा सिंपलीफाई करें इसको तो हम देख रहे हैं ये बन जाता है आपका x प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। हम देख रहे हैं पूरा जा रहा है x प्लस 1 और x dx के साथ dt से रिप्लेस हो रहा है। जब हम x प्लस log x को t से t लेट कर रहे हैं, t से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं x प्लस 1 अपॉन x dx के साथ dt से रिप्लेस हो रहा है। तो चलिए आपका इंटीग्रल तो बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो वो इंटीग्रल क्या बनता है, देन इंटीग्रल आपका बन जाता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपने इसको लिख किया है तो ये t स्क्वायर बन गया, t स्क्वायर बाकी तो x प्लस 1 अपॉन x dx के साथ dt से रिप्लेस हो रहा है, dt हमने पुट कर दिया, t स्क्वायर dt। सिंपल सा फॉर्मूला आपका बेसिक सा, t क्यूब बाई 3 प्लस c इंटीग्रल हो गया आपका। t का जो हमने लेट किया था पार्ट वही पुट कर देते, तो i आपका बन जाता है 1 x प्लस log x प्लस log x और क्यूब बाई 3 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल। ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास समस्या नहीं है इसको हल करने में। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 वो क्या होगा जरा उसको भी देखें, ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 वो फंक्शन क्या है जिसका आपको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। वो फंक्शन है x क्यूब टाइम्स ऑफ sin ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8, जिसका विद रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, उसके बाद से बात करें क्या करना है हमको। तो ये इंटीग्रल फॉर्म इसकी हो जाएगी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब टाइम्स ऑफ sin ऑफ tan inverse x to the power 4 upon 1 plus x to the power 8 with respect to x, with respect to x। तो अब हम ये देखें इस फंक्शन में हमको क्या लेट करना है, फंक्शन का कौन सा पार्ट हमको लेट करना है जिसको डिफरेंशिएशन के बाद रिमेनिंग पार्ट्स dx के साथ dt से रिप्लेस हो जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नीचे 1 plus x to the power 8 भी लगा हुआ है, 8 भी लगा हुआ है और tan इनवर्स x to the power 4 भी है। तो हमको ये कुछ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमको अगर मालूम होते हैं तो रास्ते आपके खुलते हुए नजर आते हैं। अगर हमको tan इनवर्स x का फार्मूला मालूम है तो रास्ता आपका खुला बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखेगा कि किस रास्ते से आपको जाना है। तो हम ये देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है tan इनवर्स x का वो होता है 1/1 plus x स्क्वायर। तो यहाँ पर tan इनवर्स x में x की जगह पे x टू द पावर 4 है, तो जाहिर सी बात है tan इनवर्स x टू द पावर 4 का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा तो 1/1 प्लस x स्क्वायर में x की जगह पे x पावर 4 पुट करेंगे तो उसका जब स्क्वायर करेंगे x टू द पावर 8 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स x टू द पावर 4 एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x टू द पावर 4 का फंक्शन है तो पहले x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाता है 1/1 प्लस x टू द पावर 4 स्क्वायर यानी 1 प्लस x टू द पावर 8 मिलता है। और फिर x पावर 4 जो होता है वो x का फंक्शन होता है। अब x पावर 4 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा 4x क्यूब। तो हम देखते हैं वो भी मिल जाता है, x क्यूब भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। तो हमको लेट क्या करना है, अब हमको बिल्कुल स्पष्ट पता चल गया कि हमको जो लेट करना है वो है tan इनवर्स x टू द पावर 4, जिसके डिफरेंशिएशन के बाद आपको सारे ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो dx के साथ dt से रिप्लेस हो जाते हैं। तो चलिए हम tan इनवर्स x टू द पावर 4 को लेट कर ले, लेट करते हैं, लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। हमने t लेट कर लिया है इसको। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 एक कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन है। तो tan इनवर्स जो है वो x टू द पावर 4 का फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको अब चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो चेन रूल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो
शॉर्ट में भी आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, नहीं तो फिर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो चेक रूल ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन, तो ये tan इनवर्स x टू पावर 4 का फंक्शन है। यहाँ पर ज्यादा उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सीधे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 का पहले x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस x टू द पावर 8 मिलेगा। अब x टू द पावर 4 का x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 4x क्यूब मिलेगा, और बाकी dt by dx में dx को इस साइड में ले आए और ये आपको इस साइड में dt रखे। तो आपको यहाँ पर रखना dx के साथ क्या है, ओनली x क्यूब by 1 प्लस x टू द पावर 8 ही इस साइड में रखना है, बाकी 4 को इस साइड में ले जाना है, क्योंकि आपको 4 इस साइड में मिल नहीं रहा। तो ये हमने लिख लिया x क्यूब by 1 प्लस x टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू 1 by 4 dt। तो अब हमने देखा कि tan इनवर्स x टू द पावर 4 को अगर हम t लेट करेंगे, t से रिप्लेस करेंगे, तो x क्यूब by 1 प्लस x टू द पावर 8 dx के साथ 1 by 4 dt से रिप्लेस हो जाता है। अब रिप्लेस करें और नया इंटीग्रल जो आपको मिल रहा है वो लाइन तो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप में जो नया इंटीग्रल आपका बनना है वो ये होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये तो जाहिर है dx के साथ 1 by 4 dt से रिप्लेस हो रहा है, तो sin t आपको मिल रहा है। sin t जो नया इंटीग्रल आपको मिला वो sin t और इनटू 1 by 4 dt। 1 by 4 कांस्टेंट है, बाहर लो, तो 1 by 4 हमने बाहर ले लिया है और ये sin t मिला आपको, sin t dt। sin t का इंटीग्रल आपको मालूम है माइनस cos t, तो माइनस cos t कर दे, तो माइनस 1 by 4 cos t प्लस c, t जो भी लेट किया था आपने वही पुट कर दें, 1 by 4 cos और cos t जो हमने पुट कर लेट किया था tan इनवर्स x टू द पावर 4 वही पुट कर देते हैं, tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल। ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई, खास टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, इजी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है और प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होती चली जाएंगी। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।